गुड आफ्टरनून बच्चों। वेलकम 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 इन टॉपर्स गाइडेंस एकेडमी। मैं रितेश रोशन। जैसा कि अभी हम लोग ट्रीगो का वीडियो कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें टोटल अभी हम लोग 3 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 4th पार्ट। ठीक है, बेसिक लेवल का ही 3 पार्ट अभी हुआ है, क्योंकि अभी एकदम हम लोग ट्रीगो शुरू किए हैं। धीरे धीरे हम लोग 0 लेवल से टॉप लेवल तक का कहानी लेके चलेंगे। तो चलिए, आज का स्टोरी बहुत ही खूबसूरत से स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा हम लोग आज में 10th का कुछ बातें जानेंगे, वो क्या है तो चलिए जानते हैं। शुरू करें। आइए, क्या क्या चीजें आप जो है 10th में पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड कुछ बातें। जैसे कि शुरू करते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़े होंगे कि एक हमारा ये मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। क्या ले लिए? यह एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, इसका नाम हम ए दे दिए, इसका बी और इसका सी नाम दे दिए। एकदम देखिए बेसिक लेवल से चीजें हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर आपको पता है क्या कि 90 के सामने वाले साइड का जो नाम है, 90 के सामने वाले साइड का जो नाम है बच्चों, वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस, ये चीजें तो हमको सर पता है ना। हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेनस। बाकी 2 बात और बचा। एक हुआ परपेंडिकुलर, दूसरा हुआ बेस। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि हम किस एंगल के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अगर मान लो इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते और हम आपको बोलते कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस बताओ। ध्यान रखना, हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाला होता है। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस वो इन दोनों एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इस एंगल के बारे में सोच रहे हैं तो इस एंगल के सामने का ध्यान रखिएगा, सामने मतलब अपोजिट। इस एंगल के सामने का यानी अपोजिट ये वाला जो साइड है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया तीसरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। सर ये बात तो हमको पता है, और ये हम इसलिए बता दिए कि अगर मान लीजिए कुछ लोग भूल गए हों, उनके जानकारी के लिए है। हमेशा एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो बच गया बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। ये बात तो हमको पहले से पता है। ठीक है, चलिए, हाइपोटेनस का सिंबल अगर हम H मान लें, परपेंडिकुलर का सिंबल अगर हम P मान लें, और बेस का सिंबल अगर हम B मान लें, है ना। इसमें एक चीज जानते ही होंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगता है एक, है ना। आप क्या जानते हैं? H² बराबर P² प्लस B²। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सर बिल्कुल जानते हैं। यहां से 2 चीज और फाइंड कर सकते हैं। P² बराबर H² माइनस B², ये भी फाइंड कर सकते हैं। यहां से एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, B² बराबर H² माइनस P², ये भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये चीजें तो हमको पता है कि एक पाइथागोरस थ्योरम से चाहें तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी फाइंड कर सकते। ये चीजें बेसिक है, हमने लिखा। उसके अलावे भी आप कुछ बातें 10th में पढ़े होंगे। क्या आपको पता है? एक चीज से मुलाकात किए होंगे 10th में। किससे सर? जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। किससे मुलाकात किए होंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से मुलाकात किए होंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पिछले वीडियो में भी हम चर्चा में लाए थे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार के होते हैं, साइन थीटा,
साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, फिर इसी का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर इसी का रेसिप्रोकल सेक थीटा, फिर टैन थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। ये 6 टाइप का जो चीजें आप पढ़े हैं इसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसका फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे। सर साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। सर बिल्कुल सही पढ़े हैं। और अगर साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल होता है इसलिए। ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला सर बेस बाय हाइपोटेनस पढ़े हैं, बहुत अच्छा किए हैं। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है। टैन थीटा का फॉर्मूला बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। ये सब सारी बातें 10th में हम लोग पढ़े हैं, है ना। 10th में 1-2 और बातें पढ़े, उसको भी थोड़ा हम फटाफट लिख देते हैं, है ना, क्योंकि आज जो बात करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड रहेगा, है ना। क्या क्या सर 10th में कुछ बातें तो हम लोग और किए हैं सर, क्या सर, क्या पता है कि भूल गए हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये किए हो कि नहीं किए हो, है ना, ये भी किए हैं सर। फिर उसके बाद दूसरा ये वाला भी किए होंगे सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी सर हम 10th में कर रखे हैं सर। फिर एक चीज और किए होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला भी कितना होता है 1, ये भी कर रखे हैं, है ना। ये सब सारी चीजें कुछ बेसिक बातें था जो आप कर रखे, है ना। अब इसी से जुड़ा कुछ बातें अभी देखिए, हमारे 11th के चैप्टर में भी कुछ सवाल है इससे, और जेई वाले में भी एग्जाम में इसे सवाल आते हैं। क्या, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए और हम आपको समझाते हैं कि क्या बताने वाले हैं। इसको नोट कर लिए, क्या कर लीजिए जल्दी, अच्छे तरीके से कर लिए इसको। आइए आइए बात करते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम पिछले एक वीडियो में एक बात बताए थे, साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या बताए थे, साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। उसमें बताए थे कि कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये चीजें हम आपको बताए थे। ठीक है, थोड़ा हम यहां पर लिख देते हैं ताकि उन बच्चों का रिवीजन हो जाएगा जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा 4 क्वाड्रेंट होता है ना। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू 0 और π/2 के बीच का होता है। सेकंड वाला π/2 और पाई के बीच होता है। थर्ड वाला पाई और 3π/2 के बीच होता है। फोर्थ वाला 3π/2 और 2π के बीच होता है। ये बात तो हमको पता है सर, है ना। 0 से 90 डिग्री के बीच, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच, और 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच। ठीक है, इसमें हम आपको बताए थे, ट्रिक भी लिखाए थे, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। गए हो कभी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो प्लस में होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब प्लस में। सेकंड वाला में साइन थीटा और कोसेक थीटा, सिर्फ यही दोनों बंदा
सेकेंड क्वाड्रंट के अंदर प्लस में पाए जाते हैं, बाकी लोग माइनस में पाए जाते हैं। थर्ड में tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा, यही दोनों बंदा इसमें प्लस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लस में। बाकी सब लोग जो हैं माइनस में पाए जाते हैं। थर्ड में tan थीटा और कौन? cot थीटा। और फोर्थ में बच्चों बताए थे कि cos थीटा और sec थीटा, यही दोनों प्लस में पाए जाते हैं। फोर्थ में cos थीटा और sec थीटा, यही दोनों प्लस में। अब बाकी सब लोग किस में होता है बच्चों? माइनस में। ये हम साइन कन्वेंशन जो है पिछले वीडियो में भी आपको समझाए थे। अब देखिए यहां से हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे हर एक बुक में भी पाए जाएंगे और बड़े से बड़े जेई तक के एग्जाम में पूछ देता है। क्या है सर वो सवाल? और देखो हम सवाल लिखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ रहेगा कि इफ साइन थीटा इक्वल टू -5/12 and theta lies in third quadrant, then find other 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, TR लिख देंगे चलेगा। देन फाइंड अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन थीटा का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है, थीटा किस क्वाड्रंट में लाई कर रहा है वो भी दिया हुआ है, तो बाकी जो 5 लोग बच गए वो हमें निकालने हैं, है ना। बहुत आसान है, वही तरीका, वही नियम, वही कानून लगाना है जो आप 10th में करते थे सर, और बताते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 10th में इतना तो लफड़ा नहीं था, ना क्वाड्रंट का टेंशन था, ना माइनस साइन का टेंशन था, यहां तो आप दोनों ही दे दिए हो, है ना। लेकिन चिंता नहीं करिए, बहुत आसान है। पहले लाइए किसको? साइन थीटा को पहले पकड़ के लाइए, साइन थीटा को पहले पकड़ के लाइए। साइन थीटा का वैल्यू है -5/12, है ना। इसी का करना है कैलकुलेशन। अब देखिए कुछ लोग अजीब अजीब फॉर्मूला याद करते हैं और तब इस सवाल को बनाते हैं। एक पैसा जरूरत नहीं अजीब अजीब फॉर्मूला याद रखने का, समझे? क्या रखना है आइए बताते हैं। आइए हम आपको बताते हैं आपको याद क्या रखना है, क्या याद रखना है। सुनिएगा एकदम एक छोटा सा रूल याद रखना। इधर क्या? ध्यान दो, है ना। इस जगह को ध्यान दो, इस जगह ध्यान दिए। याद रखना, हमेशा जो समझा रहा उसको ध्यान रखना। साइन थीटा का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए, अच्छा एक काम करो ना, ये जो नंबर है ना उसको थोड़ा चेंज कर देते, ये ना इसको 13 कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा हमारा बिगड़ जाएगा। क्या? कैलकुलेशन हमारा थोड़ा बिगड़ जाएगा। चलिए अब हम क्या बोले, साइन थीटा का वैल्यू दिया है माइनस में, आप थोड़ी देर के लिए माइनस को हटा करके साइन थीटा का वैल्यू प्लस में लिखो। याद रखना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि माइनस को इज्जत नहीं देना है, देना है, माइनस का रिस्पेक्ट तो देना ही है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए, सवाल बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए माइनस को हटा करके ऐसे लिख लीजिएगा, तब सोचना स्टार्ट करिएगा। क्या? अब बताओ,
साइन थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा सर, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है सर, हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। किसकी कमी है सर, बेस की। अभी फॉर्मूला लिखाए थे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां तो रूट लग ही जाएगा सर, नहीं जानते हो क्या, बेस निकालने जा रहे हैं हम। h का वैल्यू 13 तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। p का वैल्यू है 5 तो ये हमारा हो जाएगा 25। सॉल्व करने पर आ जाएगा अंडर रूट 144 और 144 को बच्चों क्या कह सकते, 12। बोलो निकल गया। साइन थीटा से थोड़ी देर के लिए माइनस हटा करके प्लस वाला लिख लिए और साइन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वो लगा दिए, जिसकी कमी थी वो निकाल लिए। अब जो जो निकालने के बोला है सब निकाल दो भाई, सब निकाल दो, सब निकाल दो, सब निकाल दो, सब जितना भी कुछ पूछा है। क्या क्या पूछा था, साइन थीटा दिया है, सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस थीटा। बता कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। सर बेस आया है 12 और हाइपोटेनस है 13, लिख दिए। फिर tan थीटा से मुलाकात करते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है सर, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। फिर cot थीटा से मुलाकात करते हैं। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब 12/5 है ना। फिर किससे मुलाकात करते हैं, सेक थीटा से। सेक थीटा का फॉर्मूला कॉस का उल्टा ना, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस है 13 और बेस हमारा कितना है 12। फिर एक कौन बच गया, कॉसेक थीटा बच गया। और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस है 13 और परपेंडिकुलर है 5। बताओ इतना कर सकते हो क्या, बोलो तो इतना कर सकते हो क्या सर, बिल्कुल सही। अब देखो, अब सोच दो कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि थीटा किधर है, थर्ड क्वाड्रंट में। इतना करने के बाद अब इस थीटा पर वैल्यू देंगे। थीटा किधर है, थर्ड क्वाड्रंट में। और थर्ड क्वाड्रंट में सिर्फ tan और cot प्लस में पाए जाते हैं और बाकी सब लोग माइनस में। समझ में आया, इसका मतलब सिर्फ tan और cot को प्लस में छोड़ेंगे और बाकी सब में लगा देंगे माइनस। तो cos भी हमारा माइनस में आ जाएगा, tan cot रहेगा प्लस में, सेक भी हमारा माइनस में आ जाएगा और cosec भी हमारा माइनस में। देखो आंसर कंप्लीट हुआ। पहले नॉर्मल कैलकुलेशन किए, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन जो 10th में करते हैं। साइन दिया हुआ था, साइन का जो फॉर्मूला है वो लगा दिए, जो चीज नहीं मालूम था बेस वो फाइंड कर लिए। फिर जो जो चीज फाइंड करना था सबका फॉर्मूला डाल डाल के वैल्यू लिख लिए और उसके बाद में साइन सोच लिए। थर्ड क्वाड्रंट में है तो थर्ड में सिर्फ tan और cot प्लस में होते हैं। तो देखो tan और cot को हमने प्लस में छोड़ा है, अब बाकी सब में देखो माइनस लगा हुआ है ना। 100% करेक्ट, एकदम टॉप लेवल वाला करेक्ट। बताओ काहे इतना लफड़ा वाला फॉर्मूला याद हम करने जाए, ये करो वो करो। समझ में आया क्या, नोट जल्दी से किया जाए। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। हटाएं, हाँ चलिए हटाते हैं, एक और तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको थोड़ा मिटा लिया जाए, मिटा लिया जाए, मिटा लिया जाए, ठीक है। चलिए सब मिट गया, हाँ मिट गया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक सवाल और दे रहे हैं, लिखेंगे। आप चाहें तो उसको वीडियो पॉज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें, एक क्वेश्चन और देते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू, इफ tan थीटा इक्वल टू 6/7, 6/7
माइनस में डाल देते, -6/7 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रंट and theta lies in fourth quadrant, then find other 5 trigonometric ratio। आप कुछ स्टूडेंट चाहें ट्राई करना शुरू करिए सब लोग। देन फाइंड अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, एकदम शुरू कर दीजिए। अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, बिल्कुल शुरू कर दीजिए इसको बनाना। वीडियो को पॉज करिए और बनाना शुरू करिए। हो गया, बना लिए, चलिए आइए शुरू करें, देखते कैसे बनेगा। सेम रूल हम लगाएंगे, कैसे कैसे पीछे किए थे वैसे ही करेंगे। आइए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा बराबर हमें दिया है बच्चों -6/7। क्या बताए थे, एक छोटा सा रूल याद रखना है। क्या सर, वो रूल इस गोले में बताया जाता है, यहां ध्यान दो। हम बोले थे कि tan थीटा का वैल्यू या किसी चीज का वैल्यू यहां माइनस में है ना, प्लस में रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट करना शुरू कर देते। ये माइनस में है ना, तो माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए प्लस समझ लेते हैं, है ना, परमानेंट थोड़ी ना है, प्लस समझ लिए थोड़ी देर के लिए। आइए फिर tan थीटा का फॉर्मूला सोचे, परपेंडिकुलर tan थीटा का फॉर्मूला सोच दिए। क्या होता है, परपेंडिकुलर tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, होता है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस। हमें क्या चीज चाहिए, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है तो ये 36 हो गया, बेस हमारे पास 7 है तो 49 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा। 9 6 15, 4 3 7 1 8, मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू √85 आ गया। अब शुरू हो जाते हैं, बाकी क्या क्या फाइंड करना है हम लोगों को, बाकी पांचों फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉट थीटा निकाल लेते हैं, या जो मन करे। चलो कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस बाई परपेंडिकुलर लिख दिए हैं कि नहीं लिख दिए हैं, तब आराम से बनाइए। कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस सर हमारा 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 6 है। फिर साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 6 है, हाइपोटेनस √85 है। फिर कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा 7 है और हाइपोटेनस हमारा 85 है, रूट में लगा दिए। फिर हम सेक थीटा सोच लेते हैं। सेक थीटा हमारा कॉस का ही उल्टा होता है, डायरेक्ट लिख दो √85/7। फिर कॉसेक थीटा सोच लेते हैं। कॉसेक थीटा बच्चे साइन का उल्टा होता है, जिसको हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो हाइपोटेनस हमारा √85 और परपेंडिकुलर हमारा 6। बोलो समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब साइन लगाएंगे। बताओ एंगल किस क्वाड्रंट का है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रंट का। किधर का है, फोर्थ का। तो फोर्थ क्वाड्रंट में कॉस और सेक प्लस में पाए जाते हैं, बाकी सब लोग माइनस में। फोर्थ में कौन कौन, कॉस और सेक प्लस में, बाकी सब और माइनस में। कॉस और सेक ये तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। कॉस और सेक को प्लस में रखना है, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। देखो कंप्लीट हो गया, 100% करेक्ट आंसर। का है इतना लफड़ा वाला काम करना है ना,
और ऐसा क्वेश्चन पहले जेई में भी आता है, पुराने जेई में अभी आता था, अभी भी आता है। समझ में आ रहा है? आप समझ गए है ना? पक्का? चलें आगे बढ़े, मिटा दिया जाए। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया ना कि कैसे करना है, माइनस में रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है, कैसे कोऑर्डिनेट डिसाइड करना है, क्या करना है, समझ गए? आइए सर, चलिए बढ़े। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आज एक और धमाकेदार चीजों के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे। क्या? आइए बताते हैं क्या। वैल्यू ऑफ एंगल, मेथड फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एंगल्स। जैसे हम लोग टेंथ में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अधिक से अधिक 180 डिग्री का भी हो सकता है, आप वैल्यू फाइंड किए होंगे और आप उसे याद भी किए होंगे। हमारा बहुत ही नर्म निवेदन वाला आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को याद नहीं है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो याद कर लें। वो याद करना ही करना पड़ेगा, याद कर लें, ठीक है? क्योंकि आप अभी तक वो पढ़ते ही आए हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा। वो वैल्यू हम यहां नहीं लिखेंगे, उसमें हमारा टाइम जो है खराब हो जाएगा, आपका भी टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो चीजें आपके पास होगा भी और कुछ लोगों को याद भी होगा। तो हम डायरेक्ट उसके आगे की बात करेंगे। जैसे अभी तक हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में सीमित हैं। अब सवाल है कि अगर 90 डिग्री से अगर ऊपर अगर कोई वैल्यू आ गया तो उसका कैसे सॉल्व करेंगे आंसर। आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे, है ना? और हम इसे 2 सेक्शन में बांट के रखे, एक पाई वाला जिसको 180 बोलते हैं और एक पाई/2 वाला जिसको हम लोग 90 बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाई से। कहां शुरुआत करते हैं? पाई से, एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ, पाई के साथ, है ना? आइए बेसिक बातें समझाते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्वाड्रेंट ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ऐसे पीछे भी किए थे ना, बार बार हम क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ तो खास होगा यार, बिल्कुल खास है। देखो चलिए, हमने फिर से क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया। बाकी सबको पता है, ये वाले चीजों पे हमारा 0, यहां पे हमारा पाई/2, है ना? क्या सर बार बार लिखते हो? ना मित्र, इस बार जरूर कुछ अलग बताने वाले हैं, जो पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन यहां हमें इसका भरपूर जरूरत है, इसलिए हम यहां पर ये लिख के रखेंगे, है ना? क्या ट्रिक है वो याद रखना। देखिए, हम जो यहां पर ट्रिक बताएंगे एंगल का वैल्यू निकालने का, वो इतना टॉप लेवल का और इतना छोटा है कि कितना खतरनाक एंगल रहेगा तो आप वैल्यू बता सकते हैं। बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, पक्का कहते हैं, कभी भी मिस्टेक नहीं करना है, बस कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं पाई वाले पर। हम बोले हैं 2 ही केस है, एक पाई का केस होता है और एक पाई/2 का केस होता है, और किसी का केस नहीं होता। समझाते हैं कैसे। तो सबसे पहले पाई का केस ही शुरू किए हैं, हम भी लिखेंगे हेडिंग में पाई वाला केस, लेकिन पहले कोऑर्डिनेट पे समझते हैं कि क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, गौर से। ये है हमारा ओरिजिन, है ना? ओरिजिन से ये राइट वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा किए थे, ये देख रहे हो? ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, है ना? इस लाइन पर वो सारा वैल्यू आएगा जिसमें पाई के साथ इवेन नंबर लगे हुए रहेंगे, जिसमें पाई के साथ क्या नंबर लगे रहेंगे? इवेन वाले। मतलब
कोई बोले कि बताओ 2 पाई कहां है, इसी बाउंड्री पर, 4 पाई इसी पर, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, मतलब पाई के साथ कोई भी इवन नंबर लग जाए आप इसी लाइन पर आके रुक जाइएगा, इसी लाइन पर आके रुक जाइएगा, है ना। पाई के साथ इवन इस लाइन पर याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा बात, अब पाई के साथ ऑड, पाई के साथ ऑड इस वाले बाउंड्री पर, है ना, यानी ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन के बच्चों लेफ्ट में पाई के साथ ऑड वाला को याद रखना है। ओरिजिन के लेफ्ट में पाई के साथ किसको याद रखना है, ऑड वाले को, यानी इस सेक्शन में बच्चों पाई के साथ क्या रहेगा, ऑड, यानी ऑड इनटू पाई रहेगा यहां पर। चलो, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें आपको सिखाना है तो आराम आराम से ही चलेंगे, और आपको भी सीखना ही है कि हड़बड़ी है। नो सर, सीखना ही है तो सीख लेते हैं। क्या सीखे, इधर वाले बाउंड्री पर पाई के साथ इवेन होता है और इधर वाले बाउंड्री पर पाई के साथ ऑड होता है। इन दोनों बाउंड्री का भी चर्चा नहीं करेंगे, इन दोनों बाउंड्री का चर्चा तब करेंगे जब π/2 आएगा, अभी नहीं, ठीक है। इस पर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, मतलब जितना भी है पाई के साथ ऑड वो इस लाइन पर होगा, पाई के साथ इवन इस लाइन पर होगा। शुरू करें, तो आइए शुरू करते हैं। ये बात आपने ध्यान रखा है ना। आइए हम लोग सीखते हैं फॉर पाई, फॉर पाई। आज हम लोग सीखेंगे कहानी पाई का, कि पाई के केस में एंगल का वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रूल याद रखना है, एक छोटा सा रूल याद रखना है, क्या, इन केस ऑफ पाई, इन केस ऑफ पाई नो चेंज, इन केस ऑफ पाई नो चेंज, नो चेंज। पाई के केस में चेंज नहीं होता, ये याद रखना है। देखो बुक में या और भी कहीं जाओगे, गजब गजब ढेर सारा फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, कितना याद करोगे भाई। इससे अच्छा एक रूल याद करो, उसके थ्रू जितनी भी वैल्यू निकालना है सब निकाल दो, है ना। शुरू में बस इस रूल को पचाने में हो सकता है वक्त लगेगा, लेकिन अगर एक बार पच गया तो बस बात खत्म हो गया। चलिए, हमने क्या लिखा, हमने आपको बताया कि हमें यह याद रखना है इन केस ऑफ पाई नो चेंज। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ कि अगर क्वेश्चन साइन में है तो आंसर भी साइन में ही करना है, क्वेश्चन कॉस में है तो आंसर भी कॉस में ही जाएगा, क्वेश्चन टैन में है तो आंसर भी टैन में, क्वेश्चन कॉट में तो आंसर भी कॉट में, क्वेश्चन सेक में तो आंसर भी सेक में। नो चेंज का ये मतलब हुआ, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, नो चेंज का ये मतलब हुआ। करें अब शुरू, आइए शुरू करते हैं। हम यहां पर अलग अलग टाइप का ढेर सारे एग्जांपल्स करते चले जाते हैं। शुरू करें। सबसे पहला साइन पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4। किसी ने आपसे इसका वैल्यू पूछा, देखो क्या कितना एकदम टॉप लेवल की कहानी। किसी ने आपसे इसका वैल्यू पूछा कि साइन पाई प्लस π/4 का बताओ, है ना। पहला बात जो सीखा रहा, ध्यान देना, ये बीच में देख रहे हो, ये बीच में, यहां बीच में प्लस है माइनस है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या सर, यहां बीच में प्लस रहे माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सोचना है कि इस बीच में जो साइन है उससे पहले कौन है, पाई वाला है कि नहीं है, पाई के साथ कौन सा नंबर लिखा है अभी वो भी नहीं सोचना है, पाई वाला है कि नहीं है, बीच में प्लस है कि माइनस है कोई मतलब नहीं है, प्लस से पहले पाई वाला है कि नहीं है, बिल्कुल सर। पाई वाला केस में क्या बोले, नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन किसके साथ लग जाएगा, पाई के साथ, मतलब इसका आंसर हो जाएगा साइन
π/4 हो गया, sin π/4। अब क्या करो, अब सोचो ये प्लस में देगा कि माइनस में। इसके लिए अब सोचेंगे कि पाई में कौन सा नंबर लगा हुआ है। पाई में यहां कोई भी नंबर नहीं, तो कौन सा नंबर लगा है, ऑड वाला, मतलब 1 लगा हुआ है। पाई के साथ यहां कुछ भी नहीं तो 1 है, और 1 को क्या बोलते हैं, ऑड, यानी ऑड पाई है, ये ऑड पाई है ना। तो बच्चों ऑड पाई इस बाउंड्री पर होते हैं ना, ऑड पाई इस बाउंड्री पर ना, ऑड पाई यहां पर है, उंगली यहां पे डाल दी। अब बताओ पाई में ये वाला पाई कहां होगा, हमने ढूंढ लिया। उसके बाद प्लस करना है कि माइनस। देखो पहले क्या किए, पहले नो चेंज के अकॉर्डिंग रूल लिख दिए, फिर पाई खोजे कि कहां पे होगा, खोज लिए। अब देखते हैं उसके बाद प्लस है कि माइनस। तो सर पाई के बाद प्लस है, तो प्लस करने पर चीजें आगे जाता है कि पीछे, सर आगे। तब बताओ तो भाई, इस लाइन से आगे, इस लाइन से आगे जाओगे, इस लाइन से आगे जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे कि क्लॉकवाइज। सर आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक बात बता भाई, पाई यहां है तो आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो किस में आ जाएंगे, थर्ड में। पाई यहां है, अब प्लस करना है, प्लस का मतलब आगे होता है, तो थोड़ा सा आगे बताओ किस में आएंगे, थर्ड में ना। आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पीछे का मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां से थोड़ा आगे आए, थर्ड में आ गए। थर्ड में सर साइन माइनस में होता है, सर लगा दिए माइनस, बात खत्म। माइनस और साइन π/4 का मतलब होता है साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, आंसर खत्म। मतलब साइन पाई प्लस π/4 कितना होता है वो निकल चुका। नहीं समझे सर, अब समझोगे। जैसे मान लो tan 17 पाई माइनस π/3 लिख दिए, कहा इसका वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं, बीच में माइनस है प्लस है, उससे मतलब फिलहाल नहीं है। उससे पहले तो पाई वाला केस है ना, पाई में कौन सा नंबर लगा उस पर मत ध्यान देना है ना पाई वाला केस। हाँ सर, पाई के केस में आप बोले हैं नो चेंज, तो tan के साथ कौन लग जाएगा, π/3 सर। tan के साथ कौन लग गया सर, π/3 लग गया, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। tan के साथ कौन लग गया, π/3। अब सोचते हैं प्लस में होगा कि माइनस में। तब बता 17 पाई है, 17 पाई मतलब फिर से ऑड वाला, तो ऑड वाले तो इस लाइन पर होते हैं। अब बताओ ऑड वाला इस लाइन पर ढूंढ लिए। अब बताओ 17 पाई में से माइनस करना है कि प्लस, सर माइनस, तो माइनस का मतलब पीछे की आगे, सर पीछे। तो बताओ तो ये 17 पाई है, यहां से पीछे क्लॉकवाइज, यहां से पीछे क्लॉकवाइज, तो यहां से पीछे क्लॉकवाइज जाओगे तो किस में अटकोगे, सेकंड में ना। अब बता सेकंड में tan प्लस में कि माइनस में, सर माइनस में, हो गया माइनस। अब π/3 का मतलब आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री होता है, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है। हो गया आंसर, 17 पाई माइनस π/3 वैल्यू निकल गया। समझ में आ रहा है क्या, धीरे धीरे। ये π/3 का मतलब 60 कैसे होता है, हमने पहला वीडियो में ही करवाया था, ठीक है। पाई का मतलब 180 समझो, 180/3 60 आएगा, है ना। चलिए और भी ट्राई करें क्या, अभी बहुत ट्राई करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है गेम। सर धीरे धीरे बात बच रहा है, देखो तो लोग अजीब अजीब फॉर्मूला डाल के इसको याद करते हैं, बुक में भी अजीब अजीब लिखा रहता है। कहा याद करना, साइन का अलग याद करोगे, tan का अलग याद करोगे, यार करो क्या बोले, हालत खराब हो जाएगा। चलो अगला सवाल, और जैसे मान लेते हैं cos 88, देखो तो 88 पाई माइनस π/3 लेते हैं। देखो तो कितना बड़ा बड़ा हम एंगल ले रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पैटर्न है, एक रूल के तहत सारा बना देंगे। सर पाई का केस है सर नो चेंज, तो cos किसके साथ चला जाएगा, π/3 के साथ सर, तो cos के साथ हम π/3 लिख दिए, बहुत बढ़िया सर। अब सोचो प्लस में होगा कि माइनस में, तो पाई में 88 लगा हुआ है, तो 88 इवेन होता है, और इवेन इस बाउंड्री पर ना, इस बार राइट वाले पर आ गए,
88 तो इस बाउंड्री पर होगा ना, राइट वाले पर, यानी यहां पर आ चुके हैं। अब बताओ 88 में से माइनस करना है, तो माइनस का मतलब आगे कि पीछे, सर पीछे। अब पीछे मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज। अब बताओ ये है 88 पाई, यहां से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है और क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो हमको जाना है क्लॉकवाइज क्योंकि माइनस लगा हुआ है, पीछे जाना है। तो बताओ तो यहां से 88 पाई से पीछे पीछे पीछे, किस में जाओगे, फोर्थ में जाओगे। अब फोर्थ में कॉस प्लस की माइनस, सर प्लस प्लस, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। अब cos π/3 का मतलब हुआ cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी और ट्राई कर लेते हैं, पाई का केस चल रहा है ना, अभी और ट्राई करते हैं। ये तो पहला टाइप है, फिर दूसरा टाइप भी लाएंगे पकड़ पकड़ के, ये तो पहला टाइप कर रहे हैं अभी लोग, ठीक है। आइए चलिए मिटा दे क्या इसको, हाँ आइए दूसरे टाइप पर बात करते हैं। चलिए सारा सिस्टम हम रखेंगे, बस जो चीजें हमारा एग्जाम्पल वाला था उन चीजों को इरेज करेंगे, इन चीजों को इरेज करेंगे। हो गया इरेज। आइए मुलाकात करते हैं अगले पर। आप चाहें तो आराम से इसे खुद से वीडियो को पॉज करके बना सकते, चलें करें। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि सेक 72 पाई प्लस π/4, ये लिख दिया हमने, आपसे इसका वैल्यू पूछा, क्या करोगे, क्या करोगे? फिर से सर सेम रूल, कितना रूल बता दियो आप, सिंपल सिंपल। सर प्लस से पहले पाई का केस है, पाई के साथ कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ इससे मतलब नहीं है, पाई के साथ कितना बड़ा नंबर है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस से है ना पहले पाई का केस। सर पाई के केस में आपने कहा सर नो चेंज, नो चेंज मतलब सेक के साथ क्या आ जाएगा सर π/4 आ जाएगा, सेक के साथ π/4 आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अब बताओ पाई में ऑड लगा है कि इवेन, सर इवेन, तो पाई में इवेन तो बच्चों इस राइट वाले पोर्शन पे हम लोग होते हैं, यानी पाई में इवेन यहां पर है, 72 पाई इसी पर होने वाला है। अब बताओ उसके बाद प्लस करना है कि माइनस, सर प्लस। अब प्लस का मतलब आगे कि पीछे, सर आगे। तो बताओ तो यहां है 72 पाई, आगे आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ तो इस लाइन से आगे जाओगे तो किसमें अटकोगे, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में तो दुनिया के सब लोग प्लस में होते हैं, तो सब लोग प्लस में, यानी सेक π/4 का वैल्यू होता है सेक 45 यानी √2 प्लस √2 वैल्यू आया है, समझे। अगला ट्राई करें क्या, आइए अगला ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद टाइप 2 को ले लेंगे, उसके बाद टाइप 2 को ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा cot 7,723 पाई माइनस π/4, इतना वैल्यू लिख दिया। अच्छा बताओ तो भाई कितना याद करते हैं, कितना याद करते, देखो कितना बड़ा एंगल हो गया, कितना याद करोगे, इसको भी याद करते क्या? ये रूल कितना गजब है, तुरंत निकाल निकाल के सब कुछ देगा, समझ में आया ना। आइए चलिए फिर से सर बीच में माइनस है, उससे पहले पाई का केस, सर नो चेंज, तो कॉट के साथ कौन लाएंगे सर π/4 को, ले आओ भाई ले आओ ले आओ, कॉट के साथ π/4। अब साइन सोच लेते हैं कि प्लस में होगा कि माइनस में, साइन सोच लेते हैं। आई तो पाई में 7723 लगा हुआ है और 7723 ऑड होता है, यानी ऑड पाई है जो इस लेफ्ट वाले पर होंगे, ऑड पाई इस पोर्शन पर हो गए ना। अब बताओ ऑड पाई तो ढूंढ लिए, लेकिन करना क्या है बच्चों, माइनस की प्लस, सर माइनस, तो माइनस का मतलब आगे की पीछे। तो बताओ यहां है 7723 है ना, तो यहां से करना है पीछे जाना है, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, पीछे मतलब क्लॉकवाइज। तो बताओ यहां से पीछे जाओगे तो पीछे किसमें अटकोगे, सेकंड में, और सेकंड में आपका कॉट क्या होता है बच्चों, माइनस में हो गया, माइनस। कॉट π/4 का मतलब होता है कॉट 45, जिसका आंसर कितना आ गया 4। देखे तो है ना आसान, मतलब कितना बड़ा एंगल रहेगा तो आराम से ढूंढ सकते हैं कि कौन प्लस, उसका वैल्यू कितना होगा, समझ में आया।
चले अब दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल पर चले। आइए दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल पर बच्चों बात करते हैं। फिर आज हम लोग पाई वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले दिन पाई बाय 2 वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे। चलिए आज अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल सेकेंड टाइप है ना। फर्स्ट टाइप समझ गए, सेकेंड टाइप समझने में वक्त नहीं लगेगा। अब देखो ऐसा सवाल आपको दे देगा, ऐसा सवाल दे दिया कि बोला कि साइन 72 पाई बाय 72 लोगे, कुछ और ले लो, साइन 71 पाई बाय 3 बोल दिया, बोला इसका वैल्यू बताओ। देखो अब दूसरा टाइप क्वेश्चन का देखो फॉर्मेट बदल गया है, लिखने का तरीका बदल गया है। सर क्या करें, कैसे करें? बहुत आसान, सबसे पहले से ब्रेक करिए। कैसे? 3 से 71 को डिवाइड करिए तो कितना टाइम्स में कटेगा? सर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 या 72, देखो 24 या 72, मतलब अगर 24 से करते हैं तो 72 हो जाता, मतलब एक ज्यादा। लेकिन अगर 23 से करेंगे तो 69 होगा, बहुत कम, मतलब 2 कम हो जाएगा। ध्यान रहे, याद रहे, जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं, पिछले वीडियो में ही बताए थे, तो डिवाइड कुछ इस प्रकार से करना ताकि रिमाइंडर जो है 1 बचे, रिमाइंडर 1। तो 3 को 71 में डिवाइड करेगा, 3 से 71 को, तो 23 टाइम्स में लगाएंगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, क्योंकि 23 3 जा 69 होता है। नहीं चाहिए 2 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 बढ़ जाएंगे आगे, मतलब 3 को 24 से लगाएंगे तो 24 3 जा होता है 72, लेकिन हमें 1 कम करना है तो हम 1 कम करके लिख दिए पाई बाय 3। बताओ तो क्या इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो फिर से वही नहीं आएगा? बताओ तो, अरे बोलो, 71 पाई बाय 3 को सॉल्व करने पे ये नहीं कर सकते? अब देख भाई, ये तो सिंपल फ्रैक्शन वाला एडिशन है, ये तो आप ही को ठीक करना है ना, ये तो आप ही को ठीक करना पड़ेगा। हाँ सर हम कर लेंगे, ये समझ भी गए। आइए अब तो काम अब तो खत्म हो गया, अब तो पिछला वाला रूल लगना शुरू हो गया। सर पाई का केस है नो चेंज, तो पाई साइन के साथ कौन आ जाएगा सर? पाई बाय 3। तो सर साइन के साथ पाई बाय 3 लिख दिए, हो गया ओके। सर पाई में 24 लगा हुआ है, 24 इवेन होता है सर, तो 24 इवेन मतलब इस राइट वाले पोर्शन पर रुके सर, मतलब यहां पर 24 पाई है, उसमें से करना है सर माइनस, तो यहां से माइनस करने पर पीछे जाओगे कि आगे? पीछे सर, पीछे मतलब किसमें आओगे? फोर्थ में साइन प्लस में कि माइनस में? सर माइनस में, बात खत्म। माइनस, और ये साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3/2। कंप्लीट। देखो पहले इसको ब्रेक किए और फिर पिछला वाला जो रूल था वो लगा दिए। बन गया कि नहीं बन गया? बना। अभी 1 2 और ट्राई कर ले, 1 और 2 ट्राई कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो 1 और ट्राई कर ले, 1 और सर ट्राई करो, एक और बहुत ट्राई कर लेंगे, बस आप सीख जाओ बस। क्या? चलिए 1 और ट्राई कर लेते। जैसे मान लीजिए हमारा यहां पे हुआ tan 103 पाई बाय 4, 103 पाई बाय 4, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो फिर से ब्रेक करिए, याद रहे रिमाइंडर हमेशा कितना चाहिए बच्चों? 1। प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े, रिमाइंडर 1 ही लाइए। तो चलिए इसे आप डिवाइड कर रहे होंगे, पहले 25 से लगाए होंगे, तो 25 से लगाए होंगे तो रिमाइंडर 3 आ गया होगा, नहीं चाहिए, 1 आगे बढ़ जाइए, 26 से लगा के देखिए, तो 26 को 4 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 2 10, हाँ 104 आ गया, और लाना 103 है, मतलब रिमाइंडर 1 का गैप है, हो गया काम खत्म। मतलब हम 26 से लगाएंगे, 26 पाई, लेकिन ज्यादा आ रहा था तो हम क्या करेंगे? -π/4 कर देंगे, -π/4 कर देंगे, हो गया।
वापस इसको सॉल्व करके देखिए, यही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब लगा दीजिए रूल। सर कितना आसान हो गया, बीच में माइनस या प्लस है उससे फर्क नहीं पड़ता है। सर पाई का केस है नो चेंज, तो tan के साथ कौन आ जाएगा बच्चों? π/4। tan के साथ आ गया बच्चों π/4। अब सोच लेते हैं प्लस में कि माइनस में। सर बताओ, पाई के साथ लगा है 26 होता है इवेन, तो सर इवेन वाला इस बाउंड्री पर होगा, राइट वाले पर। और 26 पाई में से करना है माइनस, तो जब 26 पाई यहां पर है तो माइनस का मतलब आगे तो नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे। ये है एंटी क्लॉकवाइज, आगे जाने का सुविधा। ये है क्लॉकवाइज, पीछे जाने का सुविधा। तो 26 पाई में से माइनस किए तो पीछे, पीछे मतलब फोर्थ में। अब फोर्थ में फिर से हमारा tan क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस। यानी कितना आंसर हो जाएगा? π/4 का मतलब होता है 45, यानी कितना आ जाएगा? -1। देखो तो वही चल रहा है कि नहीं, वही है कि नहीं वही चीज। बस थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है आपको, ये तो ब्रेक कर ही लीजिएगा। अरे एक और ट्राई करते हैं सर, एक और ट्राई करते। अरे भाई अजब अजीब अजीब फॉर्मूला लोग इसको याद करवाता, क्यों याद करना है? कहाँ याद करना है? दूसरा चीज याद करेंगे ना, इस पे क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, है ना? कितना टॉप लेवल का तरीका है, कुछ भी करो बन जाता है। आइए आइए अगले एग्जाम्पल बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए जैसे कि मान लेते हैं कि कॉस मान लेते हैं 67 पाई बाई 6 है, ये वाला चीज है ना। करिए, ब्रेक करिए, तो ब्रेक करिए। कितना टाइम्स में लगेगा? सर 11 से लग जाएगा। 11 6 जा 66 होता और 67 लाना है, रिमाइंडर एक ही बचा। मतलब 11 6 जा 66 प्लस 1 करेंगे तब ना 67 होगा। 5/6 हो गया। देख लो आराम से इसको एलसीएम करके सॉल्व करोगे तो 67 π/6 आ जाएगा। हाँ आइए लगाइए रूल। सर पाई का केस है, प्लस या माइनस से पहले सर पाई है, प्लस या माइनस से पहले पाई है। पाई के केस में सर नो चेंज, तो कॉस के साथ कौन आ जाएगा बच्चों? π/6 आ जाएगा। कॉस के साथ बच्चों π/6 आ गया, सही है। अब बताओ, पाई के साथ 11 लगा हुआ है। 11 सर ऑड नंबर होता है और ऑड नंबर इस लेफ्ट वाले पर होगा, यानी 11 पाई इस लेफ्ट वाले पर है ना। करना है प्लस, तो बताओ 11 पाई में प्लस करोगे, 11 पाई यहां पर है, तो प्लस का मतलब आगे जाओगे कि पीछे? सर प्लस का मतलब आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यही ना है, तो यहां से आगे। अरे भाई यहां से आगे थर्ड में ना आएंगे, तो यहां से आगे थर्ड में और थर्ड में कॉस प्लस की माइनस, सर माइनस हो गया। माइनस π/6 का मतलब 30 और कॉस 30 होता है √3/2, यानी -√3/2। देखो तो एकदम बेहतर तरीका है कि नहीं। कुछ भी कैसा भी खतरनाक से खतरनाक एंगल दिया रहेगा, इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नोट कर लिए, आप समझ गए कैसे बनाना है। ये था पाई वाला केस। लोग अजीब अजीब फॉर्मूला लोग इस पे याद करते, नहीं करना है, ठीक है। मिटा दे क्या इसको, जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए, जल्दी से कर लिया जाए, है ना। चलिए पाई के केस पर एक नोट समझाते हैं, फिर आज के कंप्लीट करेंगे, फिर π/2 का केस करेंगे, ठीक है। करें, चलिए इसको आज कंप्लीट किए, इसको मिटाते हैं। आइए एक छोटे से नोट के ऊपर, पाई के लिए, ये सारा कहानी जो है बच्चों पाई के लिए चल रहा है। पाई के लिए पहला साइन n इंटू पाई। ध्यान देना, ये जो n है बच्चों, ये n हमारा इंटीजर है, किसी भी प्रकार का इंटीजर हो सकता है, प्लस में हो माइनस में हो फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, साइन में पाई के साथ, सुन रहे हो हमारा बात, साइन में पाई के साथ कोई भी इंटीजर हो। देखो यहां पर प्लस या माइनस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पाई वाला,
नोट सिर्फ पाई वाले के लिए बता रहे हैं। पीछे क्या था, अभी जितना भी एग्जाम्पल कि उसमें पाई प्लस समथिंग या पाई माइनस समथिंग टाइप का क्वेश्चन था ना, अब यहां पर सिर्फ पाई वाला का चीज चल रहा है, सिर्फ पाई वाले की बातें चल रहा है, सिर्फ पाई वाले का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साइन में पाई के साथ किसी भी प्रकार का इंटीजर दिखाई दे, आंसर होता है 0। कोई पूछेगा कि साइन 10 पाई बताओ, आंख बंद करके आंसर 0। कोई पूछेगा कि साइन 71 पाई बताओ, आंसर 0। ओ भाई डरने का नहीं, साइन -13 पाई बताओ, आंसर 0। मतलब साइन में पाई के साथ कोई भी इंटीजर दिखाई देगा, आंसर होगा 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। आइए, ये पहला नोट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा नोट पर आते हैं। कॉस में पाई के साथ अगर इवेन रहा, कॉस में बच्चों, कॉस में पाई के साथ अगर इवेन रहा तो आंसर लिखिएगा 1। याद करो, ये शॉर्टकट चीजें याद रख लेना है। लेकिन कॉस में पाई के साथ अगर ऑड रहा तो बच्चों आंसर होगा -1। ये दो बात याद रखोगे क्या? सर कॉस में पाई के साथ इवेन मतलब, जैसे तुमसे किसी ने पूछा कि कॉस 4 पाई बताओ, 4 इवेन है, आंसर 1। ठीक है, किसी ने पूछा कि कॉस -12 पाई बताओ, -12 इवेन है, आंसर 1। ठीक है, यहां पे आ जाओ, कॉस 7 पाई, 7 ऑड है, -1। ठीक है, पूछा कि कॉस -9 पाई, -1। समझ में आ रहा ना? मतलब अगर पाई के साथ ऑड रहेगा तो -1 लिखना है, और पाई के साथ इवेन रहेगा तो बच्चों +1 लिखना है। ये दो नोट कंप्लीट हुआ, है ना। कितना एंगल, अभी एंगले का काम चलेगा, 1-2 वीडियो तो हम पूरा एंगले पे बात करेंगे, क्योंकि ना लोगों को लगता है यही बहुत आसान है और काम यहीं पे फंस जाते हैं हम लोग। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला याद करते रहते बैठ के, नहीं करना है ना, हाँ नहीं करना है। चलिए, हो गया 2 नोट कंप्लीट। आइए तीसरे से मुलाकात करते हैं। तीसरा नोट से मुलाकात करते हैं tan वाले से। सेम चीज, tan में भी पाई के साथ कोई भी इंटीजर दिखाई दे, जैसे साइन का था, है ना, इंटीजर। अरे भाई सिंपल सी बात है, tan का फॉर्मूला साइन बाय कॉस होता है, tan का फॉर्मूला साइन बाय कॉस होता है, साइन बाय कॉस। तो सोचो जहां पर साइन 0 होगा वहां पे तो कॉस भी 0 हो जाएगा ना। हाँ सर, इसका मतलब tan में पाई के साथ कोई भी इंटीजर दिखाई दे, इसका आंसर भी कितना? 0। कोई भी इंटीजर, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई, कुछ भी पूछे, tan में अगर पाई के साथ इंटीजर लगा हुआ है तो आंसर 0। क्योंकि अभी हम आपको बताया है कि साइन में पाई के साथ इंटीजर रहता है तो आंसर 0। क्यों, वो तो बता दिए। और फिर tan का फॉर्मूला साइन बाय कॉस होता था, जहां पे साइन 0 होगा वहां पे tan भी 0 होगा कि नहीं होगा, है ना। चलिए, ये 2 नोट कंप्लीट हो गया। 3 वाला आए, अब तो आसान। अब 4 पे आते हैं। 4 में किसी से भी मुलाकात करो, जैसे अगर मान लो तुम चाहते हो कॉट से मुलाकात करना, कॉट n पर। बच्चों कॉट tan का उल्टा होता है, अगर tan n पाई 0 है तो कॉट n पाई क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। सिंपल, साधारण भाषा में खत्म कहानी, अनडिफाइंड। अब मुलाकात कर लेते कॉसेक से। किससे? कॉसेक से। कॉसेक n पाई, कॉसेक बच्चों होता है साइन का उल्टा, और साइन n पाई होता है 0, तो कॉसेक n पाई कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड।
एकदम गजब वाली बात हो गई, है ना। चलिए, तो उसके बाद लास्ट हम लोग का कौन आता है, सेक। सेक है कॉस का उल्टा। तो सोचो, कॉस का एगो वैल्यू 1 आया था और एगो -1 आया था, तो 1 का उल्टा करेंगे तब वो 1 रह जाएंगे, अब -1 का उल्टा करेंगे तब वो -1 रह जाएंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि सेक में भी अगर पाई के साथ इवेन रहा तो आंसर 1 लिखोगे, सेक में भी अगर पाई के साथ इवेन रहा तो 1 लिखोगे, और सेक में भी अगर पाई के साथ ऑड रहा तो आंसर -1 लिखोगे, है ना। बताओ, कहां कहां अजीब अजीब फॉर्मूला हम लोग याद कर रहे थे और याद ही नहीं हो रहा था। टॉप लेवल के टू दी पॉइंट बातें करना है, ट्रिक याद रखना है, ये चीजें याद रखना है ना। सेक में पाई के साथ कुछ भी इवेन दिखाई दे आंसर 1, सेक में पाई के साथ कुछ भी और दिखाई दे आंसर -1 हो गया। तो ये पूरी कहानी थी पाई की, पूरी की पूरी कहानी कंप्लीट हुई पाई की, है ना। पाई के साथ कब क्या बात सोचना है वो सारा चीज हम पाई में से बताएं। अब हम लोग शुरू करेंगे π/2, वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना ही रखेंगे। हो मजा आया आपको? तो चलिए एक छोटा सा ऐड हम लोग कर लेते हैं। ये जो टॉपर्स गाइडेंस एकेडमी है, बोरिंग रोड पटना में है। जो लोग यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों टाइप के सिस्टम है यहाँ पे। तो चलिए, धन्यवाद। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारा जानकारी ले लीजिएगा, जितने भी चीजें जानकारी चाहिए आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए, आज का प्रचार हुआ खत्म और आज का वीडियो भी हुआ खत्म। तो मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।